जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ लाइव 2.0 में, जहां हर दिन शानदार ट्रिक के साथ और एक बेस्ट अप्रोच के साथ प्रत्येक दिन मैथ सेक्शन का तगड़े तरीके से आपको बहुत ही शानदार एग्जाम ओरिएंटेड आपको क्वेश्चन दिया जाता है और इतना शानदार अप्रोच और बहुत ही तगड़े तरीके से बेस्ट ट्रिक के साथ सिखाया जाता है। हर क्वेश्चन को एक एक झटके में चटकाना सिखाया जाता है। तो आज बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है, क्योंकि आज जो है बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्जाम 2023 को देखते हुए आज ये पार्ट 1 है नंबर सिस्टम का। जी बिल्कुल, आपको मैं बता दूं कि चैप्टर वाइज मैंने शुरू कर दिया है। आज से शुरू किया है नंबर सिस्टम पार्ट 1। नंबर सिस्टम में जितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं उन सभी तमाम तरह के टाइप के क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं। बहुत ही अच्छा और बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन आज के सेशन में रहने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि फटाफट शेयर कर दें और लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है ना, बहुत ही तगड़ा होने वाला है और आई होप कि आपकी तैयारी बहुत तगड़े से तरीके से चल रही होगी। हालांकि इसमें मॉक टेस्ट मैंने करा दिया है, 1 से लेकर 6 तक मैंने मॉक टेस्ट या 7 तक ऐसे कुछ करा दिया है। ठीक है, उसको आप देख लीजिएगा। मॉक टेस्ट भी चलता रहेगा और चैप्टर वाइज भी क्लासेस चलती रहेंगी, दोनों मिलती रहेगी, टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है ना। देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है कि यदि ए तथा बी दो वास्तविक संख्या है, समझिए बात, अगर बोल दिया है कि ए और बी दो वास्तविक संख्याएं हैं, दो रियल नंबर है, ठीक है, और कह दिया ऐसी हो कि ए बी बराबर 0, ए बी बराबर क्या हो 0, तो कह दिया है ऑप्शन में कि ए बराबर 0 तथा बी बराबर भी 0 रखिए, या दूसरा ऑप्शन कह दिया है कि ए बराबर 0 अथवा बी बराबर 0 अथवा दोनों में से प्रत्येक। देखिए, ये 0 तभी होगा जब किसी एक को भी आप 0 कर दीजिएगा तो भी 0 के बराबर हो जाएगा। अगर ए बराबर हम 0 कर दें तो भी 0 वैल्यू मिलेगा, अगर हम b बराबर 0 कर दें तो भी वैल्यू 0 मिलेगा। यानी a बराबर 0 अथवा या आप b बराबर 0 करें तो भी आपको 0 ही मिलेगा। दोनों में से किसी एक को भी 0 कर दीजिएगा तो 0 मिलेगा। यानी इस पार्टिकुलर सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आपके सवाल का सही आंसर हो गया, ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप की बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। आगे चलते हैं अगले सवाल पर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एकदम लेवल मैंने नीचे से लिया है ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है ना, क्वेश्चन से ही मैंने उठाया है। क्वेश्चन में आपका पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, जितने भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं सभी टाइप को लिया है ताकि आपको वहां से क्लियर हो जाए। ठीक है, सवाल अगला कहता है कि ए और बी अगर धनात्मक पूर्णांक है तो ए के पावर बी इक्वल टू कह दिया है 125, कह दिया है, ये दे दिया है। और आगे कह दिया है कि a माइनस बी, कह दिया है कि a माइनस बी के पावर कह दिया है a प्लस बी माइनस 4, इसका वैल्यू निकाल देना है। ठीक है, तो अब शानदार ट्रिक देखिए, a के पावर b यहां पर हम लिख सकते हैं, यहां पर लिख देते हैं। देखिए, a के पावर b हमने लिख दिया, ठीक है। अच्छा, 125 को हम 5 के पावर 3 लिख सकते हैं, तो कहेगा बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि a के पावर b का 125 का मतलब होता है 5 का क्यूब। 125 का मतलब क्या होता है 5 का क्यूब। अब इसका मतलब 20 के बराबर करिए और पावर के बराबर करिए, मतलब a बराबर 5 रखिए और b बराबर 3 रखिए। यहां आ जाइए, a बराबर हमको 5 रखना है और b का वैल्यू 3 रखना है। ठीक है, यहां भी a का मान 5 रखना है और b का मान 3 रखना है। -4 पहले से ही इसको रखिए। यहां 5 में से 3 गया 2 हो गया, 5 और 3 होता है 8, 8 में से 4 गया 4, इसका मतलब 2 के पावर 4 का मतलब हो गया 16, और यही आपके सवाल का सही आंसर हो गया। यही आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप की बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है, सवाल को चटकाने का सबसे आसान और बेहतर तरीका यही है, इससे आसान हो ही नहीं सकता। ठीक है, बने रहिए अंत तक, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, यकीन मानिए आपका दिल खुश हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला सवाल, देखिए क्या कहता है अगला सवाल भी एक बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है। देखिए क्या कहता है सवाल में कि
49 के पावर 15, क्या कह दिया है कि 49 के पावर 15 -1, ठीक है। कह दिया कि किस संख्या से पूर्णतः विभाजित है, मतलब ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिससे पूरा पूरा इसमें विभाजित लग जाएगा। तो अब शानदार ट्रिक देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। शानदार ट्रिक देखेंगे, देखिए क्या करिए, ये 49 के पावर 15 है, ठीक है, और 1 के पावर भी हम 15 लिख देंगे तो 1 पर कोई फर्क पड़ेगा? तो कहिएगा बिल्कुल नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि 1 के पावर 15 का मतलब 1 होता है। अब देखिए पावर सेम हो गया तो हम बेस घटा दीजिए, बेस घटाएंगे तो 49 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा? 48 होगा। इसका मतलब कि 48 से इसमें पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, 48 से इसमें पूरा पूरा भाग लग जाएगा, और यही आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप कि बात आपको समझ में आ गई। ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। इस सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है। क्लियर हुआ? आगे बढ़े, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, सब के सब एग्जाम ओरिएंटेड है। देखिए अगला सवाल कहता है, क्या कहता है? कहता है यदि 67 के पावर 67 के पावर 67 और माइनस या प्लस 67, ठीक है, और कह दिया है कि इसमें हमको भाग देना है 68 से। कितना से विभाग देना है, विभाजित करना है? 68 से। तो कह दिया है कि शेषफल क्या आएगा, कह दिया है कि शेषफल क्या आएगा, ठीक है। अब शानदार ट्रिक देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। शानदार ट्रिक देखिए, देखिए सिंपल, इससे ना दोनों में बारी बारी से भाग देंगे। पहले हम भाग देंगे 68 से, भाग देंगे 67 में, 67 में 68 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा? -1। क्या बचेगा? -1। -1 का पावर कर दीजिए 67 प्लस। अच्छा, हम 68 से 67 में डिवाइड नहीं कर सकते, 68 से 67 में नहीं डिवाइड करते हैं तो 67 चूंकि इससे क्या है? छोटा है। 68 से 67 क्या है? छोटा है, तो 67 एज इट इज हम लिख देंगे। अब देखिए -1 के पावर अगर विषम संख्या रहे तो -1 आता है, याद रहेगा। -1 के पावर अगर विषम संख्या आ जाए तो वैल्यू -1 होता है, -1 के पावर अगर सम संख्या आ जाए तो वैल्यू 1 होता है। क्लियर हुआ? तो -1 के पावर अगर विषम संख्या है तो वैल्यू माइनस में होगा, प्लस 67 है तो 67, यानी 67 में से 1 माइनस करेंगे तो 66 हो गया, और यही 66 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। यही 66 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप कि बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। इस सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है। इस सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका, इससे आसान हो ही नहीं सकता, ठीक है। आगे देखिए, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कितना शानदार है और एग्जाम ओरिएंटेड है। देखते चलिए, सीखते चलिए, है ना, और इस सेशन का, इस जीवन का आनंद लेते रहिए, ठीक है ना। आगे कहता है सवाल में कि यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो n इंटू n प्लस कितना 1 और इंटू n प्लस 2, और कह दिया है कि इसमें निम्नलिखित में से किससे हमेशा विभक्त होगा। यानी कह दिया है 4, 5, 6, 7, 4 ऑप्शन दे दिया है, 4 ऑप्शन दे दिया है। कह दिया है कि चारों में से किससे इसमें पूरा पूरा भाग हमेशा लगेगा। हमेशा का मतलब n का वैल्यू कुछ भी रखिएगा तो उससे भाग लगेगा। तो हम क्या करते हैं कि n का वैल्यू 1 रखते हैं, तो 1 रखेंगे तो 1, यहाँ 1 रखेंगे तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, यहाँ 1 रखेंगे तो 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3, गुणा करेंगे तो 6 हो गया। 6 में इसमें से किससे भाग लगेगा? आप खुद सोचिए कि इस 6 में ऐसी कौन सी ऑप्शन है जिससे इस 6 में पूरा पूरा भाग लगेगा। तो आप देख सकते हैं 6। आप 2 भी रखिएगा तो भी 6 के पहाड़े में आएगा। आप 2 रखकर देख लीजिए, 2 रखेंगे यहाँ भी 2 रखेंगे तो 2 1 मिलकर 3, यहाँ भी 2 रखेंगे तो 2 और 2 मिलकर 4, 4 3 12, 12 दूना 24। देखिए 24 जब जो 6 के पहाड़े में आता है ना, इसका मतलब कि 6 ही ऐसा ऑप्शन है, सी ऑप्शन, जिसमें इसमें कुछ भी रखिएगा, n का कोई भी वैल्यू रखिएगा नेचुरल नंबर, तो इसमें 6 से पूरा पूरा भाग लगेगा। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। आगे बढ़े, अगला सवाल देखिए। एक्सक्यूज मी, देखिए सवाल कहता है अगला
क्या कहता है? कहता है कि सुधीर प्रत्येक हल के लिए 3 अंक प्राप्त करता है और प्रत्येक गलत के लिए 2 अंक होता है। देखिए सही, अगर सही हल करता है प्रश्न को तो 3 अंक प्राप्त करता है, समझिएगा। सही के लिए वो 3 अंक प्राप्त करता है और गलत के लिए उससे 2 अंक काट लिया जाता है। 2 अंक क्या कर लिया जाता है? काट लिया जाता है, ठीक है। अच्छा, आगे कह दिया है यदि वह 30 प्रश्न हल करता है, टोटल 30 प्रश्न है वो हल करता है ना, तो करता है और 40 अंक प्राप्त करता है, तो सही हल के लिए दिए गए प्रश्न का संख्या कितना है? ठीक है, 40 अंक प्राप्त करता है, 30 प्रश्न है और 40 अंक प्राप्त करता है टोटल। अब समझिए शानदार ट्रिक, आपका दिल खुश हो जाएगा। शानदार ट्रिक देखिए, जरा सोचिए कि हम यहाँ क्या कह देते हैं, समझिए बात, यहाँ सही कह देते हैं और यहाँ गलत कह देते हैं, ठीक है। बहुत शानदार। सही प्रश्न जितना दिया उसको हमने x मान लिया, जितना भी प्रश्न उसने सही किया उसको हमने x मान लिया, और गलत टोटल प्रश्न था 30, टोटल प्रश्न 30 था सही और गलत मिलाकर, तो सही को जब हम x मानेंगे तो गलत कितना हो जाएगा? 30 माइनस x, 30 माइनस x। बहुत शानदार। अब कह रहा है सवाल में कि सही के लिए एक सही प्रश्न करता है तो 3 अंक मिलता है। एक सही प्रश्न करता है, सही प्रश्न का जवाब देता है 1, तो उसको 3 अंक मिलता है। तो x सही करेगा तो कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। बहुत शानदार। अच्छा, एक गलत करता है सवाल तो उसको 2 अंक मिलता है। अगर एक सवाल उसने गलत कर दिया तो 2 अंक उसको काट लिया जाता है। 2 अंक क्या कर लिया जाता है? काट लिया जाता है। तो 30 माइनस x सवाल है और 2 अंक काटना है तो माइनस करना पड़ेगा। अब तब टोटल मिलाकर कितना अंक है? तो टोटल मिलाकर उसको 40 अंक मिलता है। क्लियर हो गया? अब इसी को सॉल्व कर लेना है। देखिए 3x हो गया, माइनस 30 दूना कितना हो गया? 60, माइनस माइनस प्लस 2x हो गया, आई इक्वल टू हो गया 40। अच्छा, यहाँ से 3x में से 2x जोड़ेंगे, 3x और 2x मिलकर 5x हो गया, और 60 इधर जाकर जोड़ देंगे, 40 और 60 मिलकर 100 हो गया, 5 से कट गया 20 बार में, मतलब x का वैल्यू हो गया 20, x का वैल्यू हो गया 20। इसका मतलब x किसको माने हैं? सही वाले को। और सवाल में भी आपसे पूछ दिया है कि सही प्रश्न कितने थे, तो सही कितने हो गए? आपका 20 हो गए। कितने हो गए? सही कितने अंक प्राप्त किया? तो कहेंगे कि सही प्रश्न की संख्या कितनी थी, तब कहेंगे 20 हो गई। पूछा था सवाल में ना कि सही प्रश्नों की संख्या कितनी है, तो सही प्रश्नों की संख्या हमने क्या माना था? x माना था। x का मान 20 आ गया और यही 20 आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। यही 20 आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप की बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है, इससे आसान तो हो ही नहीं सकता। समझ पा रहे हैं बात? आगे देखिए, बहुत शानदार अप्रोच है, बहुत शानदार ट्रिक है। अगला सवाल देखिए, बहुत मजा आने वाला है और ये सब एग्जाम ओरिएंटेड है। देखते चलिए, सीखते चलिए, है ना, और इस जीवन का आनंद लेते रहिए, ठीक है ना। देखिए अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल भी बड़ा ही महत्वपूर्ण है और एग्जाम ओरिएंटेड है। कहता है कि यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त कर होती है तो उस संख्या बता दीजिए। तो देखिए उस संख्या को हम मान लेते हैं 100%। उस संख्या को हमने क्या मान लिया? 100% मान लिया। अब सवाल में कह रहा है कि अगर 75% में इस 100 का 75% कितना होगा? 75% होगा। अच्छा, 75% में अगर हम 75 जोड़ दें तो सवाल में कह रहा है कि वही संख्या प्राप्त हो रहा है। कौन संख्या? जो संख्या हमने माना है। क्या माना है? तो कहेगा कि 100% माना है, ठीक है। ये 75 इधर जाकर घटेगा तो हो जाएगा 25%, और 25% का वैल्यू हो गया 75, ठीक है। 25 से काटिए एक बार में, 25 3 75, मतलब 1% का वैल्यू हो गया 3। आपसे पूछते हैं संख्या बता दीजिए। संख्या हमने 100% माना है तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो कहेगा कि 300 हो जाएगा। 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो कहेगा कि 300 हो जाएगा। और यही 300 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। यही 300 आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप की बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है, इससे आसान हो ही नहीं सकता।
देखिए अगला सवाल देखिए क्या कहता है। सॉरी, अगला सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है सवाल में, सुनिएगा ध्यान से, कह दिया कि 1 से 50 तक की संख्याओं में कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी। देखिएगा 1 से लेकर कहाँ तक 50 तक, 1 से लेकर कहाँ तक 50 तक संख्या है और इसमें टोटल कितने अंक हैं ये बता देना है। सवाल में यही पूछा है कि अंकों की कितनी आवश्यकता होगी। अब शानदार ट्रिक देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। शानदार ट्रिक देखिए। अब एक बात बताइए, 1 से लेकर 9 तक कितना अंक होगा, तो कहेंगे 9 होगा। नहीं होगा, अरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितना अंक हो गया, 9 अंक हो गया। अब सुनिए बाकी कितना बच गया, 50 में से 9 अंक हो गया तो बचा कितना, 9 संख्या हो चुका है। 1 से लेकर 50 तक की संख्या में 9 संख्या हो चुका है, तो बाकी कितना बचेगा, 41 बचेगा। 41 अंक बचेगा और हर अंक मतलब 10 से लेकर 50 तक सभी अंकों में, सभी संख्या में 2-2 अंक होगा। 10 से लेकर 50 तक में देखिए ना, 10 11 12 13 कहाँ तक 50 तक, सब में 2-2 अंक दिखाई दे रहा है। सब में 2-2 अंक दिखाई दे रहा है तो हम 2 से इसमें गुणा कर देंगे तो कितना हो गया, 82 हो गया। अब पूछा था कि टोटल कितना अंक है उसमें, तो 9 अंक यहाँ और 82 अंक यहाँ, मिलकर कितना हो गया, 91 टोटल अंक हो गया। टोटल अंकों की संख्या, अंकों की कितनी आवश्यकता पड़ेगी, 91 अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। आई होप की बात आपको क्लियर हो गई। ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका देख पा रहे हैं। इस सवाल की क्या औकात जो आपको रोक दे, इस सवाल की क्या औकात जो आपसे न बने, ठीक है कि नहीं। देखिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए क्या कहता है। सवाल में कहता है कि 3 ट्रंक है और 8 सूटकेस है, इसकी कुल लागत 7200 है। समझिए बात, 3 ट्रंक है और 8 सूटकेस है, इसके दोनों, इस सबको मिलाकर 7200 रुपया लग रहा है। इस सबको मिलाकर कितना लग रहा है, तो कहेगा कि 7200 रुपया लग रहा है। अगर 3 सूटकेस की कीमत 1800 है, अगर 3 सूटकेस की कीमत कितना है, 1800 है, तो सवाल में कह दिया है कि प्रत्येक ट्रंक की कीमत क्या होगी। प्रत्येक ट्रंक की कीमत निकालना है। समझिए बात, ट्रंक की कीमत निकाल देना है। अब समझिए, एक बात बताइए, 3 से 1 कटेगा तो 3 6 18, मतलब एक सूटकेस की कीमत कितनी हो गई, तो कहेंगे 600। एक सूटकेस की कीमत कितनी हो गई, तो कहेंगे 600 हो गई। ठीक है, इस 600 को इसमें पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 6 4800 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पहले से 3 ट्रंक है तो 3 ट्रंक रहेगा, बराबर कितना सा दिया है, तो 7200 दिया है। ये 48 इधर जाकर घटेगा तो कितना हो जाएगा, तो 12 में से 8 गया 4 और 6 में से 4 गया 2, 2400 हो गया। तो 3 से कटेगा तो 800 हो गया। यानी एक ट्रंक की कीमत कितनी हो गई, तो कहेंगे 800 हो गई। एक ट्रंक की कीमत कितनी हो गई, तो कहेंगे कि 800 हो गई। और यही 800 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। यही 800 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। बहुत आसान है, बहुत शानदार अप्रोच है, बहुत शानदार ट्रिक है। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका। आगे देखिए अगला सवाल क्या कहता है और कैसे चटकाएंगे, क्या अप्रोच रहने वाली है, कौन सा ट्रिक अपनाएंगे। देखते रहिए, सीखते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए, है कि नहीं। एकदम तगड़े तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए मेरे साथ। बस हर दिन आप देखते रहिए, सीखते रहिए, पेन पेपर लेकर बैठिए। जब भी मैथ सेक्शन का क्लास चले तो आप कहीं से पढ़ें, पेन पेपर बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए अगला सवाल पूछे, कह दिया कि 2684 और इंटू में दे दिया है 738 दे दिया है। और क्या दे दिया है, कह दिया है कि 47। ठीक है, सॉरी, आगे क्या कह दिया है, 2363। कह दिया कि इसका इकाई अंक बता दीजिए। क्या कह दिया है कि इसका यूनिट डिजिट बता दीजिए। यूनिट डिजिट बताना है। अब शानदार ट्रिक देखिए,
तो यूनिट डिजिट कहाँ है ना, तो यूनिट डिजिट लेंगे, इकाई अंक लेंगे। इसमें इकाई अंक कितना है 4, इसमें इकाई अंक कितना है 8, इसमें इकाई अंक कितना है 7 और इसमें इकाई अंक कितना है 3। तो 8 चौका 32 और यहाँ 7 त्रिका 21। इसमें इकाई अंक कितना है 2, इसमें इकाई अंक कितना है 1। 2 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 2। आपके सवाल का सही आंसर हो गया 2। आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप की बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। इस सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यह है कि सब में का इकाई अंक लीजिए, गुणा करिए, आपके सामने जो इकाई अंक आ गया वही आपके सवाल का आंसर। आपके सामने जो इकाई अंक आ गया वही आपके सवाल का सही आंसर। ठीक है, आगे देखिए अगला सवाल, देखिए कैसे चटकाएंगे। अगला सवाल भी एग्जाम ओरिएंटेड है। देखिए कैसे चटकाएंगे, क्या अप्रोच रहने वाली, क्या ट्रिक रहने वाली है। आगे कह दिया है कि 7 के पावर 95 और 3 के पावर 58। 7 के पावर 95 और माइनस दिया है सॉरी 3 के पावर 7 के पावर 95 माइनस 3 के पावर 58 दे दिया है। ठीक है, कह दिया है कि इसमें इकाई अंक क्या होगा, इसमें भी यूनिट डिजिट निकालना है, इसमें भी यूनिट डिजिट निकालना है। आप देखेंगे कितना शानदार ट्रिक है। देखिए अप्रोच सीखिए, अप्रोच और ट्रिक सीखिए कैसे चटकाएंगे। इस तरह के सवाल में जब भी पावर के रूप में रहे, ठीक है, घात के रूप में, और कह दे कि यूनिट डिजिट निकालिए, यूनिट डिजिट निकालिए, तो उसका तरीका यह है कि पावर जो भी दिखाई दे रहा है, जो भी पावर, उसमें 4 से भाग देंगे, हमेशा याद रहेगा। इसमें 4 से भाग देंगे, इसमें भी 4 से भाग देंगे। ठीक है, तो 7 के पावर जैसे ही 4 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा, 4 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, तो 4 दूना 8 15 हो गया, 4 3 12, 3 बच जाएगा। जब 95 में 4 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, पावर हमने 3 कर दिया। यहां देखिए जब 58 में 4 से भाग देंगे, जब 58 में 4 से भाग देंगे तो शेषफल 2 बचेगा। शेषफल क्या बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, वही शेषफल पावर कर देंगे, वही शेषफल इस जो भी बेस दिख रहा है उस बेस का पावर कर देंगे, जो भी शेषफल आएगा 4 से भाग देने के बाद। तो 7 का पावर 3 का मतलब 343 होता है और 3 का स्क्वायर का मतलब 9 होता है। 13 में से 9 जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 आपका यूनिट डिजिट आ गया, 4 आपका यूनिट डिजिट हो गया। आई होप की बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है, सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका। ठीक है, क्लियर हुआ। आगे देखिए अगला सवाल, देखिए कैसे चटकाएंगे, क्या अप्रोच रहने वाला है, क्या ट्रिक रहने वाला है, कौन सा अप्रोच कौन सा ट्रिक के साथ चटकाएंगे। देखिए सवाल में कहता है कि 7 के पावर 105, 7 के पावर 105 और इसमें कह दिया है कि इकाई अंक क्या होगा, इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा, ये पूछ दिया है। सेम क्वेश्चन है, सेम वही अप्रोच वही ट्रिक, ना अप्रोच बदलेगी ना ट्रिक बदलेगी। इसमें भी पावर में 4 से भाग देंगे, तो पावर में 4 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा शेषफल कितना बचेगा, तो शेषफल बचेगा 4 दूना 8, 4 छक 24, शेषफल बचेगा 1। शेषफल क्या बचेगा 1, क्योंकि 4 से भाग देंगे तो 4 दूना 8 हो गया, 25 बचेगा, तो 4 छक 24 1 25, 7 के पावर 1 हो जाएगा। 105 में 4 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। वही शेषफल इस बेस जो दिखाई दे रहा है 7, इसका पावर कर देंगे, तो 7 के पावर 1 का मतलब क्या हुआ, 7 ही हुआ। और 7 आपका यूनिट डिजिट हो गया, 7 आपका यूनिट डिजिट हो गया। आई होप की बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका, एक झटके में, कहीं पर कोई समस्या नहीं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कहता है, सवाल में कहता है कि यदि 1y3y6 1y3y6, ठीक है, ऐसा दे दिया है और कह दिया है कि पूर्णतः 11 से विभक्त होती है, मतलब 11 से इसमें पूरा पूरा भाग लगता है। तो कह दिया है कि y का वैल्यू बता दीजिए, y का वैल्यू बता दीजिए। अब शानदार ट्रिक देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। अब एक बात बताइए, 11 का डिविजिबिलिटी रूल आपको मालूम होना चाहिए, 11 का जो विभक्ति नियम है वो आपको मालूम होना चाहिए। क्या रूल है देख लीजिए।
11 से किसी संख्या में, जैसे मान लीजिए कि हम ऐसे लिख दिए, जैसे हमने मान लिया कि ऐसे लिखनी है, इसमें 11 से पूरा भाग लगेगा कि नहीं, इस बात को जानकारी करने के लिए कि इसमें 11 से पूरा भाग लगेगा कि नहीं, इस बात की जानकारी करने के लिए एक एक अंक छोड़कर योग निकालते हैं। एक एक मतलब 2 लेंगे तो 7 छोड़ेंगे, फिर 7 लेंगे तो 2 और 7 कितना हो गया, तो कहेंगे 9। ठीक है, अच्छा, फिर दूसरा वाला स्थान और चौथा वाला स्थान लेंगे तो 7 और 2, एक एक अंक छोड़कर हमने जोड़ लिया, फिर एक एक अंक छोड़कर जोड़ेंगे तो 7 2 9। अच्छा, इनका अंतर एक एक अंक छोड़कर योग निकाल लेंगे और योग निकालने के बाद उन दोनों का अंतर निकालेंगे। अंतर अगर 0 आ जाए, समझिए बात, अंतर या तो 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल, 11 11 दूना 22, 11 3 33 44 ऐसे करके, तो समझ जाइए कि इसका अंतर अगर 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल आए तो समझिए इसमें 11 से पूरा भाग लगेगा, इसमें 11 से पूरा भाग लगेगा। आप देख सकते हैं कि 9 में से 9 घटाएंगे तो 0 आ गया, मतलब 27 72 में 11 से पूरा भाग लगेगा। अब आ जाइए सवाल पर, तो आपने 11 का डिविजिबिलिटी रूल आपने देख लिया। अब देखिए, अब यहां पर देखिए, यहां खुद से यहां पर 1 है, यहां पर y है, फिर 3 है, ठीक है, यहां पर ब्रैकेट है, यहां पर गोल हम घेर देते हैं ताकि इसमें भरना है, बात पता चल गया। इसमें 11 से भाग लगेगा कि नहीं, इसका तरीका यह है कि एक एक अंक छोड़कर जोड़िए। तो 1 और 3 कितना होता है, 4 होता है, 4 और 6 कितना होता है, 10 हो गया। इसका मतलब कि 10 में से वो न्यूनतम संख्या घटाइए जो 11 से भाग तभी लगेगा जब यहां पर ऐसी संख्या चाहिए जो घटाने के बाद 0 आ जाए। इस 10 में से ऐसी संख्या क्या रखें जो घटाने के बाद 0 आ जाए, तो कहेंगे कि 10 रखेंगे। तो ये 10 रखेंगे, लेकिन 10 को 2 बराबर हिस्सों में बांटना है, यानी जो बात यहां आएगी वही बात यहां, तो हम 5 5 कर देंगे। इसका मतलब कि y के जगह पर 5 दिख रहा है, यानी y का मान कितना आ गया, 5 आ गया, और यही आपके सवाल का सही आंसर हो गया। यही आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप कि ये पूरी कहानी आपको बात समझ में आ गई होगी। ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका, क्यों है ना, सही शानदार तरीका, बहुत शानदार अप्रोच है, बहुत शानदार ट्रिक है। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है। ठीक है, आगे देखिए, और भी है नज़ारे मेरे पास, इसलिए अभी कहीं मत जाइएगा, अभी बहुत क्वेश्चन है, देख कर जाइएगा, सीख कर जाइएगा। ठीक है ना, हर टाइप के सवाल है। देखिए आगे कहता है कि 67 35 और यहां दे दिया है स्टार और फिर दे दिया है 1 दे दिया है, और कह दिया है कि इसमें स्टार के जगह पर न्यूनतम मान क्या आएगा जिससे पूरा 9 से भाग लग जाए। इसमें पूरा 9 से भाग लग जाए, और स्टार के जगह पर क्या आएगा, स्टार के जगह पर क्या आएगा, इस स्टार के जगह पर कौन सी संख्या रखे कि 9 से भाग लग जाए। अब 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 9 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है कि हम जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद वो 9 के टेबल में आ रहा है कि नहीं। जैसे देखिए 6 और 3 कितना होता है, 9 के टेबल में आता है, तो 6 और 9 हटा दीजिए, गायब हुआ, बहुत शानदार। अच्छा, 7 और 5 कितना होता है, तो कहेंगे कि 7 और 5 होता है 12 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13। आप खुद सोचिए, 7 और 5 12 में 1 जोड़ेंगे तो 13, और 13 में इस स्टार के जगह पर हम क्या रखें कि जोड़ने के बाद 9 से पूरा भाग लग जाए। आप खुद सोचिए, इस स्टार के जगह पर हम क्या रखें कि 13 में जोड़ दे तो 9 के टेबल में आ जाए। न्यूनतम मान बताना है, वैसे रखने के लिए तो बहुत कुछ संख्या रख सकते हैं जो 9 से कट जाएगा, लेकिन सब नहीं, न्यूनतम मतलब हम पहले 1 0 से शुरू करते हैं, तो 0 रखेंगे तो 13 में 0 जोड़ेंगे तो 9 के पढ़ाई में नहीं आएगा। अच्छा, 1 रखेंगे, 1 और 13 मिलकर 14 हुआ, 14 के भी 9 के पहाड़े में नहीं आता है। 2 रखेंगे 15 हुआ, 15 भी 9 के टेबल में नहीं आता है। 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, क्या रखेंगे, 5 रखेंगे, तो 13 और 5 कितना होता है, 18 होता है, और 18 9 के टेबल में आता है। 18 जो है वो 9 के टेबल में आता है, यानी आप स्टार के जगह पर कह सकते हैं कि क्या आएगा, 5 आएगा, और यही 5 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। यही 5 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप की बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका, ठीक है, सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका। आगे देखिए और भी है सवाल,
ठीक है। सवाल देखिए, सवाल कहता है, क्या कहता है कि 25 के पावर 25 को 26 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। कह दिया है कि 25 के पावर अगर 25 से, ठीक है, तो इसमें अगर हम 26 से भाग दें, कितना से भाग दें, 26 से अगर हम भाग दें, 26 से भाग दें, ठीक है, तो शेषफल क्या बचेगा, तो शेषफल क्या बचेगा। अब शानदार ट्रिक देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा, बहुत शानदार अप्रोच है। देखिए सिंपल हम क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा, आपका दिल खुश हो जाएगा। देखिएगा हम सिंपल 26 से 25 भाग देंगे। अब कहिएगा कि छोटा अंक, बड़ा अंक से छोटा अंक में कैसे भाग देंगे, बिल्कुल देंगे। आप देखिए अगर हम 26 से भाग देते हैं 25 में, तो 26 से कम कितना हो जाएगा, 26, शेषफल क्या बचेगा, -1, यानी शेषफल बच गया -1। समझ रहे हैं बात, शेषफल क्या बच गया, -1। तो -1 तो आंसर रखेंगे नहीं, क्योंकि ऑप्शन में वैसा नहीं देता है। तो हम क्या करेंगे, इस जिससे भाग देना है ना, उसी में से इसको घटा लेंगे। जिससे भाग दे रहा है, 26 से भाग दे रहा है ना, तो 26 में से हम 1 घटा लेंगे, तो क्या हो गया, 25 हो गया, और यही 25 शेषफल हो गया। यही 25 क्या हो गया, शेषफल हो गया। आपके सवाल का सही आंसर, आपके सवाल का सही आंसर 25 हो गया। आई होप की बात आपको समझ में आ गई। एक और तरीका बताएं जहां पेन भी नहीं छूना पड़ेगा। एक और तरीका देखिए, ऑप्शन में जाइए, एक ही ऑप्शन है जहां पर लास्ट में 5, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें लास्ट में 5 दिखाई दे, तो एक ही ऑप्शन 25 है जिसमें लास्ट में 5 दिखाई दे रहा है, और यहां भी 5 है, पावर भी 5 है, तो इसका मतलब 5 लास्ट वाली जो अंक है यूनिट वो 5 से कटेगा, कटेगा ना, तो ये भी 5 से कट जाएगा, और जो ऑप्शन में दिया है लास्ट में 5 वो भी 5 से कट जाएगा। यानी 25 ही ऐसी संख्या है जो इसमें आपका शेषफल आ सकता है, शेषफल आ सकता है। ठीक है, आगे देखिए, एक और तरीका, आगे देखिए एक और सवाल है, देखेंगे कैसे चटकाया जाएगा। सवाल देखिए क्या कहता है, कहता है कि किसी संख्या में 7 जोड़ दें। क्या कह दिया है, किसी संख्या में 7 जोड़ दें, जोड़कर योगफल को 5 से गुणा कर दें। एक संख्या को हम x मान लेते हैं, उस संख्या को हमने x मान लिया, क्या मान लिया, x मान लिया, और इस संख्या में क्या गुणा, क्या भाग देना, 7 जोड़ना है, तो हमने 7 जोड़ दिया, और 7 जोड़ने के बाद कह दिया है कि 5 से गुणा कर दिए, तो हमने 5 से गुणा भी कर दिया। ठीक है, गुणा करके गुणनफल का 9, गुणनफल को 9 से भाग दें, तो हमने 9 से भाग दे दिया। 9 से भाग देने के बाद कह रहा है कि प्राप्त योगफल में 3, प्राप्त योगफल में से 3 घटाने पर हमने 3 भी घटा दिया, और 3 घटाने के बाद से 12 शेषफल बचता है। कितना शेषफल बचता है, 12 शेषफल। यानी जैसे जैसे लैंग्वेज में कहा वैसे वैसे हमने कर दिया। सवाल में बोला था कि उस संख्या में पहले 7 जोड़िए, 7 जोड़ने के बाद उस योगफल में 5 से गुणा करिए, और 5 से गुणा करने के बाद पूरे टर्म में 9 से भाग करिए, और 9 से भाग देने के बाद से उसमें से 3 घटाइए, तो कितना बचता है, 12 बचता है। ठीक है, आ जाओ, 5 में 1 से गुणा करेंगे तो 5x हो गया, फिर 7 में 5 से गुणा करेंगे तब 35 हो गया। इस 9 को हटाना है, बहुत शानदार ट्रिक देखिएगा, इस तरह का अप्रोच आपने नहीं देखा होगा। देखिएगा 9 ये हटाना है, तो तरीका ये है कि 9 से 3 में भी गुणा कर दीजिए, और 9 से 12 में भी गुणा कर दीजिए, 9 यहां से गायब हो जाएगा, 9 यहां से गायब हो जाएगा। तो 9 में 3 से गुणा करेंगे तो 27 हो गया, और यहां 12 नवा होता है 108, 12 नवा कितना होता है, 108। अच्छा, यहां पर हो गया 5x, अच्छा यहां पर जोड़ घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 35 में से 27 घटेगा तो 8 हो गया, इधर 108 हो गया। यहां पर हो गया 5x, 8 इधर जाकर घटेगा तो 100 हो गया, और 100 में 5 से भाग देंगे तो 20 हो गया, मतलब x बराबर 20 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। यानी वो संख्या कितनी है, तो संख्या आपका 20 है। वो संख्या कितनी है, जो संख्या निकालनी हो आपकी 20 है। सवाल में बोला था कि संख्या कितना होगा, तो संख्या 20 है। कोई दिक्कत आपको, कोई परेशानी, तो कहिएगा कि ना तो दिक्कत ना ही परेशानी, ना तो दिक्कत ना ही परेशानी। आगे देखिए, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए क्या कहता है। सवाल में कहता है कि 1 से 200 तक के बीच के कितने पूर्णांक हैं जो 2 तथा 3 दोनों से विभक्त हो। 1 से लेकर 200 तक, 1 से लेकर 200 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2 और 3 दोनों से क्या हो, भाग लग जाए। अब शानदार ट्रिक देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। शानदार ट्रिक देखिए, इन दोनों को गुणा करिए, 3 दूना कितना हो जाएगा, 6, यानी एलसीएम निकालेंगे। 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 6। अब इस 6 से भाग दे दिए 200 में, इस 6 से भाग दे दिए 200 में, पता चल जाएगा 6 3
18, नीचे कितना बच गया 2, 6 3 18, नीचे कितना बच गया 2। तो कितनी संख्याएं हैं ऐसी, तो कहेंगे कि ऐसी संख्याएं जो है वो 33 है। ऐसी 33 संख्याएं हैं जो 1 से लेकर 200 तक ऐसी 33 संख्याएं मिलेंगी जिसमें 2 और 3 दोनों से भाग लग जाएगा, जिसमें 2 और 3 दोनों से भाग लग जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कहता है कि 200 और 400 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 3, 4 एवं 5 तीनों से क्या हो जाए, विभक्त हो जाए। देखिए सवाल में बोला है कि 200 और 400 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 3, 4 एवं 5 तीनों से विभक्त हो जाए। ठीक है, 200 और 400 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ऐसी कितनी संख्याएं हैं। ठीक है, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2, 3 और 5 से पूरा पूरा भाग लग जाए। यही बोला है 3, 4 और 5 से पूरा पूरा भाग लग जाए, 3, 4 एवं 5 तीनों से विभाज्य लग जाए। 200 और 400 के बीच ऐसी कितनी संख्या है, 200 और 400 के बीच में बताना है। तो सबसे पहले इसका एलसीएम निकालिए। एलसीएम कितना होगा, तो 4 3 12 12 25 60। अब देखिए 60 से कटने वाली संख्या 200 के बाद और 400 के पहले कितनी होगी, तो 200 के बाद आपका 60 से तब कटेगा जब 240 रहेगा। 200 के बाद 240 ऐसी संख्या है जो 60 से पूरा पूरा भाग लगेगा। 240 के बाद 60 जोड़िए तो कितना हो गया, 300 हो गया। कितना हो गया, 300 हो गया। 300 में 60 जोड़िए तो 336 हो गया, सॉरी 360 हो गया, 360 हो गया। 360 में 60 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 420 हो जाएगा, जबकि 400 के पहले रखना था, क्योंकि बीच का मतलब ये होता है कि 200 के बाद और 400 के पहले। तो 200 के बाद और 400 के पहले ऐसी 3 ही संख्या है जिसमें हम 60 से पूरा पूरा भाग दे सकते हैं। नो सॉरी, 3 और 4 5 से तीनों से बारी बारी से हम भाग दे सकते हैं। ठीक है, 3 से भी भाग लग जाएगा, 4 से भी भाग लग जाएगा और 5 से भी भाग लग जाएगा। ऐसी 3 ही संख्या है, ऐसी 3 ही संख्या। इसका मतलब कि आपका संख्या 3 हो गई। ठीक है, अच्छा इसके बाद वाली सवाल जो है आपको होमवर्क में हम देंगे। इसके बाद वाली सवाल को ये होमवर्क में लीजिए और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये आपको होमवर्क में रहेगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और मैं देखना चाहूंगा कि सबसे पहले किनका आंसर पहले आता है। सबसे पहले सबको आंसर देना है कहाँ, कमेंट बॉक्स में। तो आज के सेशन में बस इतना ही रहेगा, है ना। आज के सेशन में इतना ही सवाल था नंबर सिस्टम का। ये पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 भी रहेगा और पार्ट 3 अगर जरूरत पड़ेगा तो बनाएंगे, नहीं तो कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, अब ये बताइए कि आज का सेशन कैसा लगा। रियल में पसंद आया तो सब लोग लाइक करके जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे और चैनल पर जितने लोग पहली बार होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इसका पीडीएफ का टेंशन मत लीजिएगा, कहिएगा तो इसका पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लग जाएगा। ठीक है, कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और ऐसे ही आपको अगर चाहिए तो बता दीजिएगा कि सर चैप्टर वाइज चलाते रहिए। अगर कहिएगा कि नहीं प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट कराइए तो मॉक टेस्ट भी कराते रहेंगे। ठीक है, तो आप अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।